7,500 करोड़ रुपए खर्च करके कुंभ का मेले का आयोजन कराया गया। 7,500 करोड़, पढ़ लीजिएगा कितने पैसे आवंटित हो गए वहां पर सिर्फ स्नान करने के लिए। हिंदू भाई जो कुंभ के मेले में जाते हैं उनका मकसद सिर्फ ये होता है, कुंभ के मेला क्यों किया जाता। कुंभ के मेले का चर्चा वेदों में नहीं है, न ऋग्वेद में, न यजुर्वेद में। ऋग्वेद में सिर्फ एक लफ्ज है, कुंभा। कुंभा इंद्रजीत ने तमाम जगहों से पानियों को लाकर इंसानों को दिया और हिमालय पर्वत को कुंभा के तरह तोड़कर, कुंभा का मतलब कच्चे घड़े के तरह तोड़कर पानी लाकर इंसानों को दिया। लफ्ज कुंभा मिलता है, इसका चर्चा नहीं है, लेकिन लोगों के कथाओं में है, तो वो लोग इस पर अमल करते हैं और उसका मकसद ये होता है कि जो भी गंगा में जाकर डुबकी लगा देगा उसके सारे गुनाह पाप हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अब कोई ये कहे कि मुसलमानों में भी अगर कोई किसी का मर्डर कर देगा, जमीन पर नाजायज कब्जा कर लेगा, बेईमानी करेगा, गाली देगा किसी को और पासपोर्ट बनाकर हज पे चला जाएगा और हज करके आ जाएगा तो सारे गुनाह माफ। बिल्कुल नहीं। किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया है, हाजी हो के पाजी हो, एक मर्तबा क्या 10 मर्तबा हज करके आ जाओ। अगर किसी का मर्डर किया, किसी की जमीन हड़प ली, नाजायज तरीके पर खेत काट कर इधर से उधर कर दिया, कल कयामत में अल्लाह तबारक व तआला आपसे पूछेगा। आपसे कल्ला नहीं पूछेगा, बल्कि जिसका आपने मर्डर किया वह आकर गिरबान पकड़ लेगा। जिसकी जमीन आपने हड़प ली आकर फौरन आएगा कि मेरी जमीन दो। दुनिया में तो बड़े पैसे वाले थे, दुनिया में तो बड़ी दौलत वाले थे, आओ आप वहां पर कल कयामत में रब्बे जुल जलाल कहेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, तुमने दुनिया के ऊपर उसके ऊपर जुल्म किया था, उसका जितना मुआवजा बनता है दो। उसके पास वहां दौलत होगी नहीं, इसीलिए कहेगा कि तुम्हारे पास तो कुछ नहीं किया है ना, तुमने उसका मर्डर किया था, गाली दी थी, उनका खून बहाया था, उनको तकलीफ दी थी, तो तुम्हारी नेकियां उसको दो। इसके पास की सारी नेकियां खत्म हो जाएगी, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये सवालात होंगे, नबी का फरमान है, लिख कर ले लो। इसीलिए तैयारी करो मेरे नौजवानों, दुनिया बहुत खतरनाक